जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसी फ़ोटो वगैरह पड़ी है जिसकी पूजा नहीं होती या फिर आप जिसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो इस तरह अगर फ़ोटो भगवान की या फिर कोई मूर्ति पड़ी है तो ये जो चीज़ें होती हैं इससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है और किस तरह का आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों चलिए पहले बात करते हैं कि किस तरह का आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों कुछ समय की बात पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया था जिसमें क्या था दोस्तों, एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आ रही थी। अब दोस्तों ये जो इंसान था काफ़ी पूजा पाठ करने वाला इंसान था, मगर उसके बावजूद इतना ज़िंदगी में दान दक्षिणा करने के बावजूद इसको जो दिक्कतें थी कहीं ना कहीं से आती रहती थी। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण जब समझने की कोशिश की तो देखा कि इसने ये जो है थोड़ा भक्ति तरफ ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि जब भी कहीं जाता है, कोई रिलीजियस प्लेस पे जाएगा जैसे, तो वहाँ से एक फ़ोटो भगवान की या कोई मूर्ति छोटी उठा के ले आता है अपने घर में रखने के लिए। इसको लगता है कि चलो मैं अपने घर में रखूँगा तो पॉजिटिविटी आएगी। काम अच्छा करता है, मगर इसने इसमें कुछ गलतियाँ की थी जिसके कारण अब इसको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आने लग गई और घर वालों पे भी समस्या आने लग गई। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण जब समझने की कोशिश की तो समझ आया कि इंसान ले तो आता है फ़ोटोज़ वगैरह, मगर उसको रख देता है, उसके बाद उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता कि उसकी तरफ कभी पूजा ही कर ली या उनको साफ़ करके रख दिया। बस गंदी पड़ी हैं तो गंदी पड़ी हैं, कहीं ऊपर मतलब जैसे अगर कोई बड़ी फ़ोटो लेकर आया तो उसको उठा के लटका दी। जैसे पीछे वो वैष्णो देवी गया, फ़ोटो लेकर आया और लटका दिया, मगर उसके उधर ध्यान भी नहीं दिया, फिर देखा भी नहीं उस तरफ कि मैं वैष्णो देवी गया था, वहाँ से फ़ोटो लेकर आया तो मुझे पूजा भी करनी चाहिए या कुछ छोटा मोटा कुछ धूप दीप ही दिखा दो। उसने कुछ भी नहीं किया, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसको जीवन में जो एक पॉजिटिव चीज़ थी वो भी उसको नेगेटिव प्रभाव दिखाने लग गई। इस तरह समझिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आप अपने घर में माँ बाप या अपने किसी भी घर के सदस्य को आप अपने घर ले आते हैं, कहीं से लाने के बाद मतलब जो भी सदस्य आएगा वो घर में काम बटाने में मतलब किसी तरह मदद तो करेगा ही, मगर अगर आप उस सदस्य को एक तरफ साइड करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो वो सदस्य भी आपका जो है कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिव प्रभाव दिखाने लगेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि आपका घर जो है आगे वृद्धि करे या ज़िंदगी में आप सफल हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये जब आप ये मूर्तियाँ या फ़ोटो वगैरह लेकर आते हैं, ये भी इसी तरह होती है। इसमें भी देवता जो होते हैं उनका एक अंश होता है। तो जब भी कोई लेकर आता है तो उसको अगर नहीं पूछता तो उसको काफ़ी ज़्यादा जीवन में जो है समस्या आने लग जाती है और उसकी जो मतलब जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको अपने जीवन में। तो दोस्तों इसको आगे समझते हैं डिटेल में कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात होती है, जब कभी भी आप कहीं भी देवता या किसी की फ़ोटो ख़रीदते हैं या मूर्ति ख़रीदते हैं, तो ऐसे समय में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है, आपने जब फ़ोटो ख़रीदते हुए या मूर्ति ख़रीदते हुए किस इंटेंशन से ख़रीदी थी। मतलब अगर आपने इसलिए ख़रीदी है कि चलो मेरे हर घर में, क्योंकि मैं भगत हूँ इसलिए मुझे हर घर में हर कमरे में एक फ़ोटो लगानी है भगवान की, या फिर इसीलिए ख़रीदी थी कि अपने मंदिर में रखूँगा और पूजा करूँगा, सबसे पहले ये इंटेंशन मैटर करती है। क्योंकि अगर आपने इंटेंशन रखी ली मतलब इंटेंशन से है यहाँ पे मैं साइड पे अपने बस घर में लगा दूँगा, ठीक है, तो मतलब आपको जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ेगा तो फिर भी, मगर कम पड़ेगा आपको। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से जैसे बाकी वीडियोस में भी मैं बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपको परसेंटेज के बेस पे बताऊंगा कि प्रभाव जो है आपको कितना पड़ेगा, कितना ज़्यादा मतलब किस चीज़ पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, अगर जो भी हमने फ़ोटो ली है या मूर्ति ली है उसको अगर हम इंटेंशन से लेते हैं कि हाँ इसको मैं लूँगा और इसकी पूजा करूँगा, अगर उसके बाद इसकी पूजा नहीं करते तो क्या होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे उस फोटो या मूर्ति जो है आपको नेगेटिव प्रभाव दिखाने लगती है, और ख़ासकर जो घर के सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिखाती है। बाकी जो मेंबर्स हैं उनको कम दिखाएगी, मगर जो बड़े मेंबर्स होंगे उनको ज़्यादा दिखाएगी। बड़े मतलब एज में बड़े नहीं कह रहा, मतलब जो कमाने वाले इंसान होते हैं, जैसे घर में किसी के फादर हो गए, 4% लोगों की फैमिली है तो फादर हो गए, उनको सबसे ज़्यादा दिखाएगी ऐसे असर। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इंटेंशन नहीं दिखाई, मतलब इंटेंशन नहीं थी कि आप जो है वो पूजा करेंगे, आपने सोचा था सिर्फ घर में सजाने के लिए रखूँगा, उस केस में भी आपको 30% तक जो है इसका प्रभाव जो है झेलना पड़ेगा फाइनेंशियली, या फिर आपके जीवन में दिक्कतें आने लग जाएंगी। अब दोस्तों
इसमें भी आगे दो चीज़ें हैं कि भाई कई लोग होते हैं, जैसे देखा जाता है, लेके रख लेते हैं, उसको साफ तक नहीं करते। तो ज़्यादातर जो लोग उसको साफ भी नहीं करते, वैसे ही गंदा छोड़ देते हैं उसको, उनके ज़िंदगी में देखा जाता है फाइनेंशियली दिक्कत आती है। और जो लोग बिल्कुल भी पूजा भी नहीं करते, सिर्फ साफ करके रख दिए, जैसे घर का सामान बाकी होता है, मतलब जैसे कोई पॉट वगैरह हो उसको साफ करके रख दिया, अगर ऐसे ही या भगवान की मूर्ति या फिर किसी को सिर्फ साफ करके रख देंगे, तो उससे आपको जो है मतलब घर में परेशानियां जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। और सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी परेशानियां जो घर के सबसे बड़ा मेंबर होता है, जो कमाने के लिए सबसे बड़ा मेंबर घर से बाहर निकलता है, उसके जीवन में। बाकी जो मतलब बाकी बच्चे हो गए जैसे, उनके ऊपर कम प्रभाव आएगा, बड़े मेंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगा। अब दोस्तों, अगर आप इसका मतलब आप समाधान जो है कि क्या करें, कि अगर इस तरह हम ले तो आए मगर हमसे पूजा नहीं हो पा रही या आप कर नहीं पा रहे, तो सबसे अच्छी चीज़ तो होती है दोस्तों कि उसका जो है मतलब कम से कम, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी भी आप जो है मतलब धूप 1 महीने में कम से कम 1 बार, हो सकता है तो 1 हफ्ते में 1 बार करनी चाहिए। अगर वो हफ्ते में भी ना हो पाए तो 1 महीने में 1 बार कम से कम उसको धूप दीप दिखा देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आप, कई लोग सोचते हैं कि हम चलो ये सारी फोटोज इकट्ठी करके अपने घर की किसी अलमारी में रख देते हैं, दिखेगी भी नहीं और पूजा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर दोस्तों ये करते हैं तो एक बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह करने से आपके जो एक्सीडेंट होने वाले हैं वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके एक्सीडेंट होने की योग बनने लग जाते हैं अगर आप इस तरह की गलती करते हैं। फिर दोस्तों, कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ ऐसी कुछ मूर्ति है या कुछ है, उसको एक काम करो, सीधा उठाओ, प्रवाह कर दो पानी में, या कहीं जाके मंदिर में कहीं रखो। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो दोस्तों, जो भी ऊर्जा आती है, जो भी आप फोटो लाते हैं, उसके साथ एक पॉजिटिविटी भी आती है। अगर आप छोटी मोटी उनकी पूजा भी कर लेंगे तो वो पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी, मगर अगर आप इस तरह प्रवाह करेंगे पानी में या फिर उसको उठा के कहीं रखेंगे, तो उससे वो ऊर्जा जो है वो भी चले जाती है। और उसको जो एक प्रवाह करना होता है या कहीं छोड़ के आना, उसका भी एक तरीका होता है। जैसे कई बार देखते हैं लोग कि मूर्तियाँ कुछ टूट जाती है तो उसको प्रवाह करना होता है पानी में, मगर उस चीज़ का भी एक तरीका होता है। तो अगर आप उस तरीके से बिना सीधा ही ऐसे ही छोड़ के आ गए, तो वो जो पॉजिटिविटी है वो भी, एक पहले ही आप उसकी पूजा नहीं कर रहे थे, उसके बाद उसको और ऐसे ही छोड़ के आ गए, तो एक नेगेटिविटी एक और आपके जो है जीवन में एक समस्या वो खड़ी करके ही जाएगी और कुछ अच्छा नहीं करके जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तो दोस्तों यही है कि अगर आप कुछ भी लाते हैं घर में, उसको सबसे पहले तो ध्यान रखिए, क्लीन करके रखिए, उसको अच्छे से पूजा करिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार तो आप इसको चीज़ को करना ही है। और अच्छे से उनको साफ़ करके रखिए, अलग कपड़ा रखिए, नहीं कि दूसरे जो चीज़ें गंदी हैं उनके साथ ही आप साफ़ करें, वो भी बिल्कुल मत कीजिए। उसको अलग से कपड़ा रखिए, उससे साफ़ कीजिए, ताकि उसको अच्छे से सफाई हो और आपकी जो भी शक्ति की, जिस भी देवी की या देवता की आप फोटो लेकर आए हैं, वो आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव डालें और आपके जीवन में आपको हर तरफ से आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो। अगर इससे कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझसे मतलब मैसेज में भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। समय मिलते ही जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये था वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ना दबाना बेल आइकन ना दबाना भूलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल।